मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। देखो, इसमें जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है तो उसके बारे में पंडित जी साहब ने ये एक पैरा लिखा है। सबसे पहला पैरा 3 लाइन का, 4 लाइन का। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों न कहते हैं माने कहे गए हैं, इसलिए हमें उन दोनों को अंगीकार करना चाहिए, दोनों का अंगीकार करना चाहिए माने दोनों को मानना चाहिए, दोनों का पालन करना चाहिए। ठीक है, दोनों को मानना चाहिए। अंगीकार माने, कल वो पूछा था ना उसने, अंगीकार माने क्या? तो अंगीकार माने दोनों को मानना चाहिए, दोनों का पालन करना चाहिए, निश्चय का भी पालन करना चाहिए और व्यवहार का भी पालन करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। तो देखो, अब निश्चय का कैसे कहा था? निश्चय का अवलंबन जो निश्चयभासी होता है वो कैसे करता है? क्या आशय है उसका? कि वो अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। कैसा मानता है? सिद्ध समान शुद्ध मानता है, और राग द्वेष मोह को अपने में नहीं मानता है। इसका मतलब ये हो गया ना, अशुद्धता को नहीं मानता है, शुद्धता को मानता है। केवल मैं शुद्ध हूं, राग द्वेष मुझ में नहीं है, ऐसा मानता है। और व्यवहाराभासी कैसे मानता है? ये देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। 7 तत्व का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। और ये महाव्रत अणुव्रत इत्यादि इनको धारण करना, इनका पालन करना, ये सम्यक चारित्र है। तो ये उभयाभासी उसी प्रकार से मानता है दोनों। क्या कहा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मानना क्या उसका ठीक है? दोनों को धारण करना है ना, इस तरह से वो निश्चय को मानता है और व्यवहार, क्योंकि जिनमत में दोनों कहे गए हैं और दोनों को अंगीकार करता है और इस प्रकार से अंगीकार करता है। अब इसमें क्या भूल रह गई? इसमें भूल ये रह गई, देखो इसमें आगे दिया है, अगली लाइन में है, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। काय में विरोध है? दोनों नयों के परस्पर विरोध है। अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। दोनों नयों का परस्पर विरोध नहीं है, अंगीकार करने में परस्पर विरोध है। देखो, कल अपन ने एक बात जानी थी ना कि एक नए निश्चय नए व्यवहार नए, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, निश्चय नए जो कल चर्चा चली थी ना उसके संबंध में, निश्चय नए व्यवहार नए ये लागू कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं? एक ही वस्तु में लागू होते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक ही वस्तु में निश्चय व्यवहार का लागू होने का आधार क्या है? क्या आधार है? क्यों भैया, क्या आधार है? बोलो छत्रपाल जी। एक ही वस्तु में निश्चय और व्यवहार दोनों के लागू होने का आधार क्या है?
क्यों होंगे वो उसमें, उसका क्या हेतु है? बोलो, याद है? नहीं है। उसका हेतु ये है कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। क्या कहा? वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, ये हेतु है उसका। अगर वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक नहीं माना जाए, नित्य नित्यात्मक नहीं माना जाए, शुद्ध अशुद्धात्मक नहीं माना जाए, आया कि नहीं आया ख्याल में, एक अनेकात्मक नहीं माना जाए, तो वो वस्तु में निश्चय व्यवहार लागू होंगे ही नहीं। ठीक है ना? तो और ये कब होंगे? जब उस एक वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक माना जाए। अब निश्चयभाषी क्या मानता है? तो पर्याय से रहित मानता है, पर्याय इसमें है ही नहीं। ये निश्चयभाषी में अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है? तो पर्याय को स्वीकार ही नहीं करता है। स्वीकार करता था अलग पर्याय। हाँ हाँ हाँ, वो तो कोई करता है। वो यहाँ निश्चयभाषी का मतलब ये है कि उसने शुद्ध ही माना आत्मा को, बस। अब शुद्ध माना है तो बस वो आत्मा एक ही प्रकार का रह गया ना। पर्याय को मानेगा तो उसमें शुद्धता अशुद्धता का सवाल आएगा ना। क्या कहा है? और द्रव्य जो है वो पर्याय में है, पर्याय है वो द्रव्य में है। द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्या है? वस्तु में द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्या है? कि पर्याय तो द्रव्य में है और द्रव्य पर्याय में है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया कि नहीं? अब जब पर्याय द्रव्य में है और द्रव्य पर्याय में है, तो पर्याय में अशुद्धता हुई तो द्रव्य को भी अशुद्ध कहा जाएगा ना। और पर्याय शुद्ध हुई तो द्रव्य को शुद्ध कहा जाएगा। अपन पर्याय है और निमित्त निमित्त, यदि ये तीन बातें समझ में आए तो द्रव्य पकड़ में आए। हाँ वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। पर्याय की जब चर्चा जाती है, कहीं तो आसमान जाति पर्याय में घुस जाते हैं। हाँ कहीं द्रव्य की पर्याय तो पकड़ में आ रहे, आसमान जाति हाँ की पर्याय में घुस जाते हैं। हाँ बिल्कुल। कहीं द्रव्य की पर्याय पकड़ में आ गई तो फिर उसमें नए और बोली लगा पाती। ठीक है। असल में क्या है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये भी इस द्रव्य की ही पर्याय है। ठीक है ना? लेकिन वो द्रव्य तो है ना, और उससे वो पर्याय जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है वो जीव की ही है, और उसमें देह जो है वो निमित्त मात्र है। पर्याय वो जीव की है। आया कि नहीं? इसको व्यंजन पर्याय बोला जाता है। और ये जो राग द्वेष मोह इत्यादि है, या शुभाशुभ भाव है, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये भी पर्याय रूप है ना। तो इनको जो है वो गुण पर्याय बोला जाता है, अर्थ पर्याय बोला जाता है। आगे ख्याल में यहाँ तो ये बात चल रही है कि ये जो नए जो लागू होते हैं, तो नए लागू होने का आधार क्या है, उसका हेतु क्या है, कब कब लागू होएगा? कि जब वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक माना जाएगा तो। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पंडित साहब ने ये कहा कि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। तो इसने कैसे माना? निश्चयभाषी ने किस प्रकार अंगीकार किया है कि निश्चय से तो मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्धात्मा का अनुभव करता हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ। ये मेरी शुद्धता होना ये तो निश्चय है, और ये जो मेरा क्रियाकांड है ये मेरा व्यवहार है। आगे समझ में? अब इन दोनों को, उसको निश्चय कहना और इसको व्यवहार कहना, इसमें दोनों में परस्पर विरोध है, ये कहना है। क्या कहा? काय में कि आत्मा को शुद्ध मान करके उसको निश्चय कहना, क्रियाओं में, और क्रिया करने में उसको व्यवहार कहना, ये दो बातों में
निश्चय नय और व्यवहार नय का परस्पर विरोध आता है। ठीक है, कैसे विरोध आता है देखो कि अभी अपन ने बोला था कि वस्तु को जब द्रव्य पर्यायात्मक मानेंगे तब निश्चय व्यवहार लागू होगा। अब हमने वस्तु को तो सर्वथा शुद्ध मान लिया ना, तो बिना पर्याय का माना ना, तो बिना पर्याय का माना तो उसमें व्यवहार घटित नहीं होगा वस्तु में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यदि पर्याय मानी जाए तो जो जीव की पर्याय होगी, जो भी जैसे शुभ भाव हुआ, तो ये जो क्रियाकांड होता है ना, तो उसमें जीव का शुभ भाव निमित्त होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, अब वो शुभ भाव को जो पर्यायगत है, उस पर्यायगत शुभ भाव को माना नहीं उसने, तो फिर ये व्यवहार कैसे कहा जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इस क्रियाकांड को, ये जो क्रियाकांड है जितना भी, इसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से इसको चारित्र कहा जाता है। कौन से नए से? अनुपचरित व्यवहार में से। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से इसको चारित्र कहा जाता है। ये चारित्र है। ठीक है, तो ये कब कहा जाता है? तो जीव के परिणाम को, कि जीव का शुभोपयोग, शुभ परिणाम हो जीव की परिणति में, तो उसके परिणाम के निमित्त से, मैंने जैसे पंच महाव्रत है, तो पंच महाव्रत के विकल्प आत्मा की अवस्था में होंगे कि नहीं होंगे? और वे विकल्प होंगे तो आत्मा की अवस्था है ना, वो विकल्प क्या है? आत्मा की अवस्था, आत्मा की अवस्था है, आत्मा की पर्याय है ना वो। उसके निमित्त से ये बाहर में पंच महाव्रतादि रूप क्रिया हुई ना, तो इसको व्यवहार कहा गया। कब कहा गया? जब वो शुभ भाव को जीव का माना गया, तो शुभ भाव तो जीव का, निश्चय से जीव का है, और ये क्रिया जो है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से ये सम्यक चारित्र है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? निश्चय से सम्यक चारित्र क्या है? कि जीव की परिणति में जो पाप का अभाव हुआ है, अशुभ भाव का अभाव हुआ है और शुभ भाव हुआ है, वो अशुद्ध निश्चय नय से जीव का चारित्र है, और अशुद्ध निश्चय नय वो व्यवहार है। तो यहाँ व्यवहार दो प्रकार का हो गया ना, एक तो जीव की अंतरंग की दशा का और एक बाहर में क्रिया का। ठीक है, अब इसमें निश्चय, अब ये दोनों प्रकार का व्यवहार हो गया। अब निश्चय क्या रहा? निश्चय चारित्र क्या रहा? कि जीव की परिणति में जितनी शुद्धता है, निर्विकल्पता है, स्थिरता है, उसको क्या कहेंगे? निश्चय सम्यक चारित्र कहेंगे। तो इस प्रकार से तो वो निश्चय व्यवहार उसमें लागू होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? कब लागू होता है? जब वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक माना जाए तब। और अगर वस्तु को अभी शुद्ध मान लिया, मतलब पर्याय से रहित मान लिया, ठीक है, तो इसमें व्यवहारपना कैसे घटित होएगा? इसलिए इसमें इस प्रकार मानने में निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आता है कि तुमने इसको निश्चय माना, इसको व्यवहार माना, तो इसमें तो विरोध है, ऐसा मानने में। ये सम्यक नहीं है, ये सच्चा नहीं है, झूठा है ये। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? शांति से समझने की बातें हैं भाई, क्या करें? बोलो भाई, ये चतुर्पाद जी समझ में आया कि नहीं आया? है? आया समझ में कि नहीं आया? तो ठीक है भैया, तो ये इतना ही बात हुई थी ना अपनी। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध आता है, क्योंकि निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों का एक संबंध है। मैंने कल बताया था ना, क्या नहीं बताया? इन दोनों का
पहली बात तो ये है कि दोनों नए एक साथ एक ही वस्तु में लागू होते हैं, ये आगे बताना। बताया था। और यहाँ दो वस्तुओं में लागू अलग अलग कर दिए, इसलिए ऐसे इस प्रकार अंगीकार करने में विरोध आता है उनमें। ठीक। और हाँ, और वे लागू नहीं हुए हैं ना, ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। और ये मान रहा है कि मैं दोनों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन वे दोनों नए वहाँ है ही नहीं। और वास्तव में तो नए माने तो जानना होता है, उसको उस प्रकार से जानना, बस इसको सम्यक चारित्र कहा गया है। ये सम्यक चारित्र है नहीं। अणुव्रत महाव्रत आदि ये सम्यक चारित्र कहा गया है, लेकिन वे है नहीं। तो वो जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। वो तो होती हुई क्रिया जानी गई है ना, कि इसको इसमें तो सम्यक चारित्र का उपचार आ रहा है। ये जानना, इसका नाम व्यवहार नय है। क्या कहा? इस पे आरोप आ रहा है, जानना है, इसका नाम व्यवहार में है। हाँ भैया, समझ में आया नहीं है? जानेगा तो अपना ज्ञान ना, तो ज्ञान ये जाने है कि ये सम्यक चारित्र है नहीं, इसमें तो इस सम्यक चारित्र पने का आरोप आ रहा है, ऐसा जानना, इसका नाम व्यवहार नहीं है वास्तव में। और जानना या कहना है, ये तो विद्या को भी है, ये सम्यक चारित्र है, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है, ऐसा कहा जाता है। और जो निश्चय है वो क्या है? कि वो वैसा जानना कि ये चारित्र है, ये चारित्र है, ऐसा जानना। कौन सा चारित्र? अंदर में परिणति में जो स्थिरता हुई है, जो स्वरूपाचरण हुआ है, वो निश्चय से चारित्र है, ऐसा उसको जानना। अब वो चीज़ तो भागी वही है ना, उसमें तो कुछ नहीं है ना, वो तो अपने में हो रही है, जो होना है, जो घटित हो रही है। लेकिन ऐसा जानना उसको, वो नए का मतलब होता है जानना, बताना, कहना। जानेगा तो कहेगा ना वैसा, इसलिए वो सम्यक ज्ञान में ऐसा जाना जाता है। और नए जो है वो सम्यक ज्ञान के भेद हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्यों भैया छत्रपाल जी, समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो। तथापि करें क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिनमत में दो नए कहे हैं, उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। उसे बड़ा डर लगता है, दोनों ने हैं, दोनों ने हैं, तो दोनों का अंगीकार करना चाहिए ना, दोनों को मानना चाहिए ना, दोनों का पालन करना चाहिए ना। हमें इसका भी पालन करना है और उसका भी पालन करना है। हमें अपने को शुद्ध भी मानना है और हमें क्रियाकांड भी, व्यवहार भी पालना है। क्या कहा? मैं आत्मा शुद्ध हूँ, ऐसा भी मुझे मानना है। इसका मतलब निश्चय का पालन करना है, निश्चय को अंगीकार करना है, और मुझे ये क्रियाकांड भी करना है। इसका मतलब मुझे व्यवहार का पालन करना है, व्यवहार को धारण करना है। दोनों कहे गए हैं ना, निश्चय न और व्यवहार में, ऐसा आशय है। इसलिए ब्रह्म सहित दोनों का साधन साधते हैं। ब्रह्म सहित दोनों का साधन साधते हैं। आया समझ में? अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं। अब इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। देखो, अब निश्चय नय और व्यवहार नय को
कहाँ से लागू करते हैं पनीसा? मोक्ष मार्ग से। ठीक है, क्योंकि अपने लिए प्रयोजन भूत तो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग माने मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समझ में है ना? इसी का उपाय करना अपना प्रयोजन है ना, और तो कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है ना। तो इस मोक्ष मार्ग पर वो निश्चय व्यवहार किस प्रकार से लगता है और ये उभयाभासी किस प्रकार से मानता है, ये अंतर यहाँ बताएंगे पंडित जी। जैसा पहले कहते आए करते आए वैसे ही बताएंगे। निश्चयभासी के प्रकरण में बताया था निश्चय क्या है और ये कैसे मानता है। व्यवहार आभासी के प्रकरण में व्यवहार क्या है और ये कैसे मानता है, ये बात बताई थी ना। वैसे ही यहाँ बताएंगे। देखो कैसा कहते हैं, अंतरंग में आपने तो निर्धार करके, निर्धार करना माने निर्णय करना। क्या करना? निर्णय करना। यथावत माने जैसा है वैसा का वैसा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग किसको कहा जाता है, इसका उसने निर्णय नहीं किया। अंतरंग में ज्ञान में विचार करके चिंतन करके आगम के अवलंबन से नए से प्रमाण से इसका निश्चय नहीं किया। ठीक है भैया। देखो अभी अपन ने जो चर्चा की थी ना कि वस्तु को जब तक द्रव्य पर्यायात्मक नहीं मानेंगे तब तक न लागू होंगे ही नहीं। तो ये वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, इसका नाम है प्रमाण से जानना। आया समझ में? शायद मैंने कल भी बताया था ये क्या है। क्योंकि अब उसमें देखना कि ये पर्याय से कैसी वस्तु है और द्रव्य से कैसी वस्तु है। पर्याय द्रव्यमय है, द्रव्य पर्यायमय है, तो भी द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है। इस प्रकार का निर्णय करना ये प्रमाणमय का निर्णय है। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या वो प्रकाश जी? भाई देखो ये मार्ग इतना सरल नहीं है? एक बार अपन समझ जाए ना तो फिर सरल ही सरल है, लेकिन जब तक समझा नहीं है तब तक सरल नहीं है। क्यों भैया? मैंने अभी जो बातें कही समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा? ये प्रमाण और नए को मैं बता रहा हूँ ना। क्या बताया मैंने? बस नंबर 1 पॉइंट, 1 पॉइंट वाइज समझो। नंबर 1 पॉइंट क्या है? वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। नंबर 2 पॉइंट द्रव्य पर्यायमय है। नंबर 3 पॉइंट पर्याय द्रव्यमय है। पर्याय में और द्रव्य में कोई भेद नहीं है, तो भी द्रव्य और पर्याय में भेद है। कैसी बात है? भेद नहीं है तो भी भेद है, ऐसा निर्णय करना, इसका नाम प्रमाण से निर्णय करना है। ऐसा निर्णय करना, द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है, ये नए का निर्णय है। और द्रव्य पर्यायमय है, पर्याय द्रव्यमय है। द्रव्य पर्याय एक ही जगह है, एक ही समय में है, एक साथ है, वो उसमें है, वो उसमें है, ऐसा जानना ये प्रमाण है। जानना बिल्कुल जैसे अपना ज्ञान वस्तु के अंदर घुस गया है। आया कि नहीं आया क्या? इसका नाम है निर्धार करना। समझ में आया ना? अब देखिए, अब जो मोक्ष मार्ग की बात आ रही है, इसने निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, इसका निर्धारण नहीं किया।
अब निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है, पहले अपन अपने बारे में अपन स्वयं विचार करते हैं और फिर ये कैसा मानता है तो अपन उसको जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं है, और ये सब बातों का निर्णय अपने को करना है पंडित जी के साथ साथ में चल करके। जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। क्या माना इसने? दो प्रकार से मोक्ष का मार्ग। कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। दो प्रकार का है ऐसा मानता है ये। कौन कौन सा? व्यवहार और निश्चय। एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो हम पंडित जी साहब से ये पूछते हैं, तो पंडित जी साहब ऐसा नहीं है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो जिनवाणी में ये दो टर्म क्यों आई हैं? निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये आया ही क्यों है जनवाणी में? अगर ये दो प्रकार के नहीं है तो अपना प्रश्न होगा कि नहीं होगा? सीधा सीधा बताओ मुझे। और आप ये कह रहे हो कि हम दो प्रकार का मोक्ष मार्ग मान रहे, तो इसमें हमारी क्या भूल है? हम तो जिनवाणी में जैसा कहा गया वैसे ही तो मान रहे हैं ना। ये मैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की तरफ से प्रश्न कर रहा हूं। है? बोलो, मैं मान लो मैं ही उभयाभासी मिथ्या दृष्टि हूं और मैं ये प्रश्न कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, ये बताइए ना आप मुझे। हाँ, आप ये जनवाणी में तो कहा है, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने कहा है निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। भैया निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? ये बताया कि नहीं बताया? तो दो प्रकार का होता है ना। तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो दो प्रकार का हो गया मोक्ष मार्ग। और मैंने ऐसा माना है तो क्या गलती की है? तो अब पंडित जी साहब उत्तर देते हैं, देखना जरा। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है का मतलब क्या हुआ? मोक्ष मार्ग का मतलब क्या होता भैया? दर्शन ज्ञान चारित्र का उपाय। उपाय, शाबाश, बस बस उपाय माने मोक्ष का उपाय, मोक्ष मार्ग माने। तो यहाँ पंडित साहब ने क्या कहा कि मोक्ष का वो उपाय दो प्रकार का नहीं है कि हमें दो उपाय करने हों। क्या हो गया? नहीं, कोई इससे संबंधित बात हो तो बताना, इसी से संबंधित है। हाँ, क्या कहा? उपाय दो नहीं है। हाँ, वाह, मोक्ष का उपाय दो नहीं है, उपाय तो एक ही है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्या भैया, क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। आया कि नहीं आया? अगर मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होए तो अपने को दो उपाय करने पड़ेंगे। तो दो उपाय करने पड़ेंगे, ये निश्चयभासी ऐसे ही मानता है ना कि मुझे एक ये उपाय करना है और दूसरा ये उपाय करना है। अब समझ में आया ना पॉइंट? तो पंडित जी साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है भैया, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। उस एक ही मोक्ष मार्ग का निरूपण, उसका प्रतिपादन, उसको बताना, वो दो प्रकार से कहा जाता है।
ये बात है। कैसे? जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को निरूपित किया जाए, सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपण किया जाए, उस मोक्ष मार्ग को, उस निरूपण को सच्चा माने निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। उस निरूपण का नाम सच्चा मोक्ष मार्ग। देखो भैया, मैंने बताया था, जो कार्य चल रहा है ना, उस कार्य के बारे में कथन किया जा रहा है, कार्य में कुछ नहीं किया जा रहा है। आया क्या नहीं आया ख्याल में? जैसे ये आत्मा अपने में वस्तु स्वरूप को समझे। पहले क्या समझे? वस्तु स्वरूप को समझे। कैसे समझे? आचार्य देव ने 4 बातें बताई ना, 5 नंबर की गाथा में समय सार जी में 4 बातें। क्या है वो? आगम का अवलंबन, आगम का सेवन नंबर 1, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव। 4 बातें बताई हैं। फिर रिपीट करता हूं। आगम का सेवन, आगम का सेवन इसका मतलब हम स्वाध्याय करें। काय के लिए? स्वानुभव के लिए। अंतिम बात स्वानुभव की है ना। अपन कौन है? अपन आत्मा चैतन्य वस्तु है, लेकिन ये चैतन्य वस्तु आपको आप रूप नहीं अनुभव कर रही है, आपको पररूप अनुभव कर रही है? कैसे पररूप अनुभव कर रही है? कि ये अपने को राग रूप अनुभव कर रही है, ये अपने को देह रूप अनुभव कर रही है, लेकिन आपको आप रूप अनुभव कहाँ कर रही है? ये आत्मा वास्तव में चैतन्य के प्रकाश का पुंज है ना। राग का पुंज तो है नहीं, ये कर्म का पुंज है नहीं, शरीर का पुंज है नहीं, ये तो सब पौद्गलिक है ना। तो ये आपको आप रूप अनुभव करे, इसके लिए पहले आगम के सेवन से अपना स्वरूप स्पष्ट करें। क्योंकि जो स्वानुभवी हैं, जिन्होंने अपना अनुभव किया है, तो वो अपना स्वरूप उन्होंने कैसा जाना है, जैसा उन्होंने अपना स्वयं का स्वरूप जाना है, वैसा ही स्वरूप तो अंदर में मेरा है ना। तो आगम के सेवन से मैं अपने स्वरूप को जान सकता हूं ना। और उसको जानने के लिए अभी जो मैंने प्रमाणनय का बात करी, द्रव्य पर्याय की बात, इसका नाम है युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन क्या चीज है? वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, पर्याय द्रव्यमय है, द्रव्य पर्यायमय है, द्रव्य पर्याय अभेद है, तो भी द्रव्य द्रव्य रूप नहीं है, वो द्रव्य पर्याय रूप नहीं है, पर्याय द्रव्य रूप नहीं है। इसका नाम क्या है? ये है युक्ति का अवलंबन। बोलो भैया, समझ में आया तुम्हें? इसका नाम क्या है? युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन। अब इस युक्ति के अवलंबन से और आगम के सेवन से और जो गुरुओं का उपदेश है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। पर गुरु माने भगवान सर्वगदेव, उनको पर गुरु कहा जाए। पर माने परम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे, और अपर माने जो गणधराधिक और उनकी परंपरा में जो अन्य मुनिराज हुए हैं, ज्ञानी आचार्य हुए हैं, उनकी तो पर अपर गुरु का उपदेश। और तब फिर वो स्वानुभव आएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, तो इसमें मुझे युक्ति का अवलंबन बताना था। ये युक्ति का अवलंबन है, और इस प्रकार से अपने आत्मा का निर्णय करे और तब स्वानुभव करे। अब जब स्वानुभव ये करेगा, तब ये अपने सम्यक दर्शन को जानेगा।
सम्यक ज्ञान को जानेगा, सम्यक चारित्र को जानेगा, तो उसके बारे में क्या जानेगा? ये जानेगा कि ये मोक्ष का उपाय है। अब मेरे में जानने में आया कि एक ये ही मोक्ष का उपाय है, इसी मार्ग से, इसी उपाय से मैं मोक्ष दशा को प्राप्त करूं। बोलो भैया, कोई प्रश्न तो पूछना। तो ये सच्चा हो गया ना? अच्छा, एक बार अब क्या हो गया कि जब ये प्राप्त करेगा, ठीक है, क्या 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 प्राप्त करेगा? सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, सम्यक ज्ञान प्राप्त करेगा, सम्यक चारित्र प्राप्त करेगा, और उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को क्या जानेगा कि ये ही सच्चा मार्ग है। लेकिन जब ये सच्चा मार्ग ऐसा जानेगा तो उसके साथ में कुछ और भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या चलेगा साथ में? कई बार मोक्ष मार्ग चलेगा। तो जो साथ में चलेगा वो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन उस मोक्ष मार्ग का साथ में चलने वाला निमित्त रूप भाव है। आ गया समझ में? ये बात यहां कह रहे हैं, देखो, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, अब वो उसी को जानेगा ना, निरूपण करेगा ना उसका, ये सच्चा मोक्ष मार्ग है, ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, अब ज्ञान में ये जो साथ में चल रहा है उसे वो ज्ञान जानेगा नहीं, ये मोक्ष मार्ग तो है नहीं, ये मोक्ष मार्ग तो है नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो यही है। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु तो फिर क्या है? क्या है वो? कि मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है। क्या है भैया मोक्ष मार्ग का निमित्त? क्यों भैया? मोक्ष मार्ग का निमित्त क्या है? साथ में चलने वाला सहचारी क्या है? महाभारत आदि मैं बता रहा हूँ, मैं प्रश्न भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि देखो भैया, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन चीजें हैं ना। तो अब जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, माने निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, निश्चय सम्यक चारित्र है। तो निश्चय सम्यक दर्शन इसको कह रहे हैं, तो उसके साथ में उसका निमित्त कौन है? उस निश्चय सम्यक दर्शन का निमित्त कि सात तत्व का सावधान, वो उसका निमित्त है। देखो यहाँ एक बात और मैं बताऊंगा आपको, भेद विज्ञान ये कहा जाता है ना, सम्यक दर्शन होता है तो बिना भेद विज्ञान के नहीं होता है। ओम प्रकाश जी, सम्यक दर्शन जो होता है वो भेद विज्ञान के नहीं होता। तो भेद विज्ञान किस किस के बीच में करना? तो अब मैं एक नई बात बता रहा हूं जो आपने शायद नहीं सुनी होगी, कि सात तत्वों से भेद विज्ञान करना। किससे भेद विज्ञान करना? क्यों? क्योंकि ये जो चैतन्य वस्तु जो मैं हूं, जिसका अनुभव मुझे करना है, जिसमें मेरा मैंपना आना है, आया कि नहीं आया? घर में मैं क्या चीज हूं? चेतन वस्तु, माने चैतन्य स्वभाव, चैतन्य की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, यही कहा जाता है ना, जो अपन समय सार का विषय भूत जो पदार्थ है। आगे समझ में? तो वो जो वस्तु है वो सात तत्व में है क्या नहीं है? वो सात तत्व में है, और सात तत्व में होने पर भी वो सात तत्व से भिन्न है। आया कि नहीं आया ख्याल में? तो सात तत्व का स्वरूप जाने बिना
उन 7 तत्वों में जो पड़ा हुआ है और उससे भिन्न है, उसको कैसे जाना जाएगा? क्या कहा? थोड़ी कठिन और सूक्ष्म बात है? क्या बोला मैंने? जीव, अजीव, आश्रो, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व है ना। और पुण्य पाप, ये 9 पदार्थ है। तो पुण्य है, तो जो पुण्य भाव है, उस पुण्य भाव में ये चेतन का परिणाम है क्या नहीं है? और पाप भाव है तो चेतन का परिणाम है क्या नहीं है? आश्रय भाव है तो चेतन का परिणाम है क्या नहीं है? बंध भाव है तो चेतन का परिणाम है क्या नहीं है? जी ऐसे अंतरात्मा है तो चेतन का परिणाम है क्या नहीं है? बहिरात्मा है तो चेतना का परिणाम है क्या नहीं है? कि सब है। और परमात्मा है तो चेतना का परिणाम है क्या नहीं है? और जीव की नास्ति वो अजीव की नास्ति जिसमें है, वो चेतना का परिणाम है क्या नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 पदार्थों संवर का परिणाम है तो उसमें चेतना का परिणाम है क्या नहीं है? और निर्जरा का परिणाम है तो वो चेतना का परिणाम है क्या नहीं है? और मोक्ष का परिणाम है तो चेतना का परिणाम है क्या नहीं है? लेकिन उनमें सब में चेतना का परिणाम होने पर भी ये जो चेतना वस्तु है उनरूप नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि वे सबके सब विनाशी हैं और ये चेतना स्वभाव वो अविनाशी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? बोलो, वे विनाशी हैं कि नहीं और ये अविनाशी है कि नहीं है? ठीक है ना? तो इससे उन 9 पदार्थों में होने पर भी वो 9 पदार्थों से भिन्न है। इसमें सारजी में 7 नंबर का कलश आया। नव तत्व गतत्व भी एकत्व न मुंचति, कि 9 तत्वों में रहने पर भी एकत्व को नहीं छोड़ता है। तो मुझे वो एकत्व प्राप्त करना है कि 9 तत्व प्राप्त करना है? बोलो भैया। एकत्व प्राप्त करना। इसीलिए 9 तत्व से भिन्न आत्मा को जानना है। समय हो गया है, यहीं से कल आगे शुरुआत करेंगे।